सुंदरपुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत गांव और पहाड़ों से घिरा हुआ गांव था। आसपास उस गांव के सिर्फ पहाड़ और नदियां ही थी। शहर से लोग वहां उस गांव में घूमने आया करते थे। एक दिन शहर से एक लड़की गाड़ी चलाते हुए आती है और रुक जाती। गांव में आकर वो फ़ोन पे बात कर रही थी। तभी उसकी बात चुपचाप उस गांव की सुंदरी सुन रही थी। वो सोच रही थी कि ये कौन लड़की है जो कि इतनी बड़ी गाड़ी लेके हमारे गांव में आई है। वो गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था। वो सोचती कि मैं जा रही हूँ गांव में, सबको बताऊंगी कि हमारे गांव में कोई बड़ी शहरी मैडम आई हुई हैं। सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठा होते ये बात सुन के। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके गांव में पहली बार कोई गुपचुप वाली औरत आई हुई है। वो लोग पूछते हैं, अरे तुम हमारे गांव में कैसे आ गई? वो कहती कि एक शहरी मैडम आई है और उन्होंने ऑर्डर किया और मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया। उन्हें इस गांव में कुछ दिन रुकना है, इसलिए वो गुपचुप खाएंगी। सारे गांव वाले बोलते, क्या हमें भी खिलाओगी? एक एक चखा दो, फिर हम लोग खरीदेंगे। वो गुपचुप वाली शहरी मैडम को खिलाती और सारे गांव वालों को उस शहरी औरत के कहने के हिसाब से फ्री का गुपचुप खिलाने के लिए तैयार हो जाती। वो कोई साधारण औरत नहीं थी जो कि शहर से आई हुई थी। सिर्फ वो एक नाटक कर रही थी और रूप बदल के गांव वालों के सामने रह रही थी। तभी गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए थे। वो लोग बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे लोग थे। इधर सारे गांव में हल्ला फैल गया था। तभी जाके सुंदरी ये सारी बात गांव में फैला रही थी कि एक शहरी मैडम आई है और बहुत ही अलग अलग चीज़ ऑर्डर करके हमारे गांव में मंगा रही हैं। तभी रानो उसे वार्निंग देती, अरे देखो, तुम ये सब बातें मत आओ, हमें इस मैडम की जांच पड़ताल करनी होगी। वो लोग कहती कि तू ज़्यादा सोचती है। इधर वो जो भी शहर से आई थी पास के जंगल में रात को हंसते हुए रूप बदल के जाती और जाके हंसते हुए अपने साथी को बुलाती। ये कहती कि सारे गांव वाले बहुत ही मूर्ख हैं और मुझ पे भरोसा कर लिए हैं कि मैं एक शहरी मैडम हूँ और मेरे दिए हुए गुपचुप और जो भी मैं ऑर्डर करके मंगाती सब लोग राक्षस की तरह देखते और खाते हैं। अब हम लोग एक दिन इनका फ़ायदा उठाएंगे। हम लोग इनको कुछ दिन अपना खाना खिला के एक दिन शिकार बनाएंगे। तभी वहाँ परेशान होके सुंदरी की बहन चमचम घूम रही थी कि ये शहरी मैडम कहाँ है, मुझे इनके बारे में पता लगाना होगा। मेरी बहन तो बहुत ही भोली भाली है, उसे तो बिल्कुल भी पता नहीं कि आजकल कितने ठग चले हुए हैं। तभी उधर से एक गोला वाला ठेला लेके आता आवाज़ देते हुए। तभी चमचम पलटती और कहती कि तुम शहर से यहाँ कैसे आ गए? वो गोला वाला कहता कि मैं यहाँ बेचने के लिए आया था, मुझे ऑर्डर करके बुलाया गया है, मैडम ने बुलाया है। तभी उसके ठेले में एक आईना लगा हुआ था। उस आईना में सुंदरी उसका चेहरा देख लेती और उसका गोला लेने से मना कर देती और कहती कि मुझे इस गोले का पानी बना के दो, मैं कप में पीऊँगी। गोला वाला को थोड़ा अजीब लगता और ये लड़की साथी लगती। वो उसे दे देता। वो उससे कलर पूछने लगती गोला का। वो अपने डब्बे पे देखता, तभी ये धीरे से फेंक देती। गोले वाला को लगता कि चमचम उसके झांसे में आ गई। चमचम बस उसके साथ चलने का नाटक करती। वो सच्चाई पता लगाने के लिए जा रही थी कि बात क्या है और ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। अचानक हमारे गाँव में ऐसे अजनबी क्यों आने लगे? इधर गाँव वाले परेशान थे और चमचम की अम्मा भी ढूंढ रही थी। तभी चमचम को वो फ़ोन करती और चमचम फ़ोन नहीं उठाती। पंडित जी को वो फ़ोन करके घर पे बुलाती। पंडित जी उनके घर पे आते और वो अपने दिव्य दृष्टि से देखने की बात करते। उसकी अम्मा को सांत्वना देते, कहते हैं तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपनी जादुई शक्ति से पता करता हूँ कि चमचम के दिमाग में क्या चल रहा है और वो कहाँ जा रुकी है। उसकी अम्मा थोड़ी देर इंतज़ार करती। बाबा जी कहते तुम्हारी बेटी बहुत चतुर है। वो पता लगाने के लिए गई थी कि ये शहरी औरत है कौन और जो भी शहर से आते हैं वो जाते कहाँ हैं। गांव के लोग धीरे धीरे क्यों गायब हो रहे हैं? क्योंकि उन लोगों का दिया हुआ खाना और जो भी बेचने आ रहे हैं वो लोग पी रहे हैं। जो भी पी रहा है बस उनके पीछे चल जा रहा है। चमचम ने चालाकी किया, उसे अपने बातों में उलझा के उसका दिया हुआ गोला का रस उसने फेंक दिया था और नाटक करके उसके पीछे चली गई। जैसा जैसा उसने कहा चमचम ने बिल्कुल वैसा किया। चमचम बिल्कुल सही सलामत है।
उन लोगों को लग रहा है कि वो सारे गांव वालों को इकट्ठा कर रहे हैं। जितने भी गांव के लोग गए हुए हैं वो कोई मरे नहीं है। अब चमचम ही बताएगी। चमचम वहाँ आ जाती और सब कुछ बता देती। पंडित जी सारे गांव वालों को बचा लेते हैं। गांव वाले बच के इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि आज अगर चमचम नहीं होती तो उनकी जान बिल्कुल भी नहीं बचती। इसके लिए वो लोग चमचम के लाख लाख धन्यवाद करते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।